सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को, सभी मतदाता भाई और बहनों को बहुत हृदय से उनका धन्यवाद। ऐसी बात हुई है, कोई घटना नहीं हुई, सामान्य तौर पर झड़प हुई थी। अब वो आदमी कैसे मर गया, ये मैंने कहा ना कि कुछ छोटी छोटी बातें कहीं हो सकती हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी कार्य इस प्रकार की घटना हुई तो प्रशासन संज्ञान। आज संपन्न हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को, सभी मतदाता भाई और बहनों को बहुत हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं कि आज के इस चुनाव में ऐतिहासिक मतदान, अभी तक जो ट्रेंड मिल रहा है मुझे लगता है कि 80% तक पहुंच सकता है, लगभग 75 से ऊपर तो जाएगा ही। तो इतना व्यापक मतदान, जनता का आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश के इस महापर्व में मिला है। और इसके बारे में मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनावी महापर्व में हमने प्रधानमंत्री जी के मन में मोदी, मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी, इस अभियान को जो कैंपेन लॉन्च किया था उसको एक व्यापक जनता का आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश के अंदर मिला है। भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की और मध्य प्रदेश की सरकार की हमारी उन योजनाओं का जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान है कि प्रधानमंत्री आवास में 64 लाख बहनों को उन्हें मालिक बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो उज्ज्वला योजना में करोड़ों करोड़ बहनों को उनके धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 1,31,00,000 बहनों को लाडली बहना योजना में उन्हें सम्मान और संबल दिया। तो 45 लाख लाडली बेटियां, लखपति बहनों का अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण रोल इस चुनाव में रहा है। इसलिए पिछले चुनावों से बहनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अल्पसंख्यक बहनों ने भी ट्रिपल तलाक से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं से लाभान्वित जो लोग हैं, उन सब योजनाओं से आज महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में हिस्सा लिया है। इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान के साथ, विकास और गरीब कल्याण के झंडे के साथ 41 लाख से ऊपर वो कार्यकर्ता और करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता जिन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता ने 64,523 बूथों पर अथक मेहनत की है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुशल रणनीति के साथ अपने संगठन तंत्र को मजबूती देना, वो बड़ी बड़ी सभाओं को छोड़ करके इस काम में लगे थे मध्य प्रदेश के अंदर। आज उसका परिणाम है कि वोट परसेंटेज बढ़ाने में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे आपको बताने में आश्चर्य है और गर्व है कार्यकर्ता पर कि कार्यकर्ता किस बात की लड़ रहा है कि मतदान होने में देरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मतदान कराने के लिए जो मतदाता आया है वो मतदान केंद्र तक पहुंचा है, वो देरी हो रही है इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। नकुल नाथ को तो छिंदवाड़ा के अंदर वहां के कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पर घुसने नहीं दिया कि आप कौन हैं, आप कैसे घुस सकते हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मतदान कराने के लिए मतदान केंद्र के कर्मचारियों से भी संघर्ष किया, लड़ता रहा कि देरी हो रही है, जल्दी से जल्दी कराओ। ये संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद है। लेकिन एक बात मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपनी हार की खींच के कारण जिस प्रकार से गुंडिज्म करने का प्रयास किया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम, उन्होंने ताकत से जवाब दिया है, लेकिन हार की खींच के कारण से वो दिग्विजय सिंह, बंटा ढार पीसीसी में बैठ करके हमारे कलेक्टर, एसपी, वो सबके हैं, वो किसी एक के नहीं है, उन्हें धमकी दे रहे हैं 3 तारीख आने दो, आएगी 3 तारीख। मैं कहना चाहता हूं श्रीमान करप्शन ना तो बंटा ढार 3 तारीख भी आएगी और 3 तारीख को भी देखेंगे कि आप कैसे लोगों को देख लेंगे। ये गुंडिज्म करने का काम अगर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ कर रहे हैं तो इसका जवाब तो जनता ने वोट में दे ही दिया है। आगामी आने वाले समय में भी आपको जवाब मिलेगा। दुर्भाग्य है राजनगर जैसे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर फर्जी एफआईआर,
और वो भी हत्या की एफआईआर। कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई सलमान खान किसी की गाड़ी के नीचे दब करके उन्हीं के लोगों के, उन्होंने जब भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमारे प्रत्याशी के ऊपर जानलेवा हमला किया, नाती राजा वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, रात को 4:30 बजे, और भगदड़ मस्ती है तो उन्हीं का आदमी उन्हीं की गाड़ियों से दब करके मर जाता है और आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं पर लगाया जाता है। मैं प्रशासन की कड़ी आलोचना करता हूं छतरपुर के, कि जिन्होंने बिना किसी उसको संज्ञान लिए हुए हत्या की एफआईआर दर्ज कर दी। कोई व्यक्ति किसी गाड़ी से दबा है, कैसे दबा है, क्या हुआ है, आपने हत्या का प्रकरण दर्ज कर दिया। और कमलनाथ कि मेरी नाती राजा से बात हुई है, कोई घटना नहीं हुई, सामान्य तौर पर झड़प हुई थी। अब वो आदमी कैसे मर गया, खुद कमलनाथ जी कह रहे हैं ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और उसके बाद भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर 302 की एफआईआर। चुनाव के 2 घंटे बचे थे केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। हमने चुनाव आयोग में भी कंप्लेंट की है, हमने पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट की है, और जिन लोगों ने जानलेवा हमला किया, गोलियां चलाई, गाड़ियां तोड़ दी, उनके नाती राजा जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग, और जो व्यक्ति मरा है वो ओपनली सलमान खान देसी कट्टा से गोली चलाने का वीडियो जारी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। ये कैसा प्रशासन है? ऐसे प्रशासन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी, और इसके बारे में हमने कंप्लेंट कर दी है। हम ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने इस प्रकार से फर्जी एफआईआर की है। कोई गाड़ी से दबा है तो भाई मर्डर केस की एफआईआर करोगे? तो कांग्रेस ने दुर्भाग्य से इस प्रकार से हार की खींच के कारण ऐसे आरोप प्रत्यारोप भी लगाने का काम किया जो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन मैं मानता हूं लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत ही शालीनता के साथ इस चुनाव में छोटी छोटी कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए। इस प्रकार के तथाकथित जो लोग हैं कि खुद घटनाएं करते हैं, बाद में आरोप लगाते हैं। बाकी पूरे मध्य प्रदेश में शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। मैं सभी मतदाता भाइयों का, सभी मतदान में लगे हुए कर्मचारी भाई और बहनों का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं कि आज इस लोकतंत्र के महापर्व में सबने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए मतदान किया है, जो 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में प्रकट होगा। देखिए, ये मैंने कहा ना कि कुछ छोटी छोटी बातें कहीं हो सकती हैं, लेकिन शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। और कई घटनाएं हुई तो मैंने बताया कि राजनगर के अंदर कितनी फेक घटना है। कमलनाथ जी खुद कह रहे हैं मेरी नाती राजा से बात हुई है, ऐसी कोई घटना नहीं घटी, सामान्य झड़प हुई है, और प्रशासन 302 की एफआईआर कर रहा है। मेगांव में जो घटना हुई है, देखो राकेश शुक्ला घायल लगी है, उसके बारे में जो है कहीं कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, तो उसमें क्या कहना है कि राकेश शुक्ला का जो गनमैन थे उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? नहीं, देखिए, कहीं भी कोई भी कार्य इस प्रकार की घटना हुई तो प्रशासन संज्ञान उसको लेगा ही, और किसी ने अगर इस प्रकार की चीजें की है तो वो नहीं बचेगा। लेकिन फेक और झूठे प्रकरण दर्ज न हो, न इस प्रकार से लोगों को फंसाने का प्रयास हो, जैसा राजनगर मैंने उदाहरण दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।